हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 9 त्रिभुज एवं चतुर्भुज के पाठ का त्रिभुज को हमने पिछली वीडियो में पूरा पढ़ लिया है। अब बारी है चतुर्भुज की, है ना। तो चतुर्भुज के नाम में ही क्या है, मतलब चार, है ना। और भुज मतलब भुजा, मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं, वो क्या कहलाया, चतुर्भुज, मतलब बंद आकृति। अब देखो क्या है, यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि आप चार सिक्कों को उनके सिरों से आपस में जोड़ कर रखें तो कई प्रकार की आकृतियाँ बन सकती हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ निम्नानुसार हो सकती है ना। कोई सीख है, हमारे पास तो सीख नहीं, हमारे पास पेंसिल है, तो हम क्या है, पेंसिल की सहायता से हम कई सारे इसको बना सकते हैं ना, ठीक है। ये मान लो ना, ये क्या है हमारा, ये बुक, ये किताब भी तो चतुर्भुज ही है ना। इसी तरह से पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं या सीख की सहायता से, ठीक है। किसकी आकृति, इतनी सारी आकृतियाँ, कितने सीख की सहायता से, केवल चार। तो देखो, एक सीधे से जोड़ दिएगा, 1 2 3 4, देखो ना, चार सीखों को जोड़ के सीधी सरल रेखा बन गई। फिर 1 2 3 4, है ना। फिर क्या, 1 2 3 4। फिर 74 नंबर के चित्र में देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया गया है, पर क्या है, चित्र 75 नंबर में क्या है, ये पूरा चतुर्भुज बना है। तो देखो, चित्र क्रमांक 71 से 74 तक बनी सभी आकृतियाँ क्या है, खुली हुई हैं, है ना। खुली हुई दिख रहा है ना। अब देखो परंतु चित्र क्रमांक 75 में बनी आकृति चारों ओर से घिरी एक बंद आकृति है। मतलब चारों ओर से घिरी एक बंद आकृति ही, मतलब क्या है, यही क्या कहलाती है, एक चतुर्भुज। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें चार भुजाएं होती है, पतंग, कबड्डी का मैदान, पुस्तक, कॉपी आदि, है ना, इत्यादि चतुर्भुज के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहा जाता है बच्चों, चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो चतुर्भुज के अंग, निम्नांकित चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। देखो ध्यानपूर्वक, देख रहे हो, ABCD, है ना, ABCD और D है, ये क्या है, चार भुजाएं हैं। अब देखो इसके बारे में हम और जानते हैं। उपरोक्त चित्र में निम्नांकित बातें दिखाई पड़ती है। क्या बातें, पहला है ABCD व DA चतुर्भुज की क्या है, चार भुजा हैं, है ना, देख रहे हो ना, चार भुजा हैं, ठीक है। दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं वह बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। मतलब दो बिंदु देख रहे हो ना, ये एक बिंदु और ये एक, जहाँ दो बिंदु मिलती है वहाँ वो क्या कहलाती है, उसका चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है ना। जैसे शीर्ष कौन सा है, ABCD, ये शीर्ष है, ठीक है। ABC और D चतुर्भुज क्या है, चार शीर्ष हैं। अब तीसरा क्या है बात, आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड, है ना। आसन्न शीर्षों को मतलब ये नीचे वाली, ये और ये ऊपर वाली, ठीक है। अन्य शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ये है विकर्ण, ये AC और DB, ठीक है। AC तथा DB चतुर्भुज के क्या है, दो विकर्ण हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरा नंबर, आगे क्या बताया है इसमें, प्रत्येक शीर्ष पर एक एक अंतःकोण बन रहा, इस प्रकार कुल चार अंतःकोण हैं। अब देखो, जिस प्रकार त्रिभुज में कोण बन रहे थे 3 ना, उसी प्रकार चतुर्भुज में कितने, चार अंतःकोण बन रहे हैं। एक यहाँ पे कोण बनेगा शीर्ष पे, ठीक है, एक यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस प्रकार देखो क्या है, कुल अंतःकोण इसमें बताया है, कोण BAD, देखो BAD
ए डी, है ना। और फिर आगे देखो क्या है, कोण ADC, कोण DCB एवं कोण CBA बने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रियाकलाप 11 की ओर। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि एक बनाया गया है, एक मैंने बनाया है और एक आप लोगों को बनाना है ना, होमवर्क के तौर पर। देखो क्या है, क्रमांक चित्र देखो 77 देखो, डी इसमें शीर्ष क्या है, ABCD, है ना। सॉरी, भुजाओं के नाम क्या हैं, AB या BA, दूसरा क्या है BC या CB, तीसरा है CD या DC, और चौथा क्या है DA या AD। ठीक है, इतनी ही तो भुजाएं हैं। अब आगे देखो, कोणों के नाम, कोण BAD या कोण DAB। फिर पहले B से पहुँचे, फिर अब यहाँ कोण A से, है ना, इस ओर से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोण ABC या कोण CBA। फिर तीसरा क्या है, कोण BCD या कोण DBA। अगला क्या है, कोण CDA या कोण ADC। ठीक है, अब विकर्णों का नाम क्या है इसमें, ये है विकर्ण DB और AC, है ना, या CA या BD। ठीक है, यही तो है। अब आगे देखो, इसमें क्या है, दूसरे नंबर पे हम बनाए हैं, इसमें क्या है, शीर्ष क्या है LMNO, यही है। ठीक, तो भुजा कौन कौन सी है, LM या MN। फिर दूसरा क्या है, MN या NM। तीसरा NO या ON। चौथा है OL या LO। ठीक, आगे देखो, अब कोण कौन कौन से हैं, देखो M से शुरू करते हैं, MLO, ठीक, या कोण OLM। ठीक, अगला है दूसरा LMN या कोण NML। ठीक है, फिर तीसरा है कोण MNO या कोण ONM। ठीक है, चौथा है कोण NOL या कोण LON। ठीक, अब इसमें शीर्ष कौन से हैं, दो, देखो OM है या MO है, और दूसरा क्या है LN है या NL है। ठीक, यही तो शीर्ष है, तो बन जाएगा। आसान है ना बच्चों। अगर इस समझ में अभी भी नहीं आ रहा हो तो एक कमेंट कर देना बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्या रहेगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। ठीक है, अब आगे देखो, चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं एवं समक भुजाएं, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, संलग्न चित्र में चतुर्भुज KLMN में शीर्ष K पर शीर्ष K पर क्या बना है, KL भुजाएं मिल रही हैं। ऐसी भुजाएं क्या कहलाती हैं, संलग्न भुजाएं। ठीक है, इसी प्रकार भुजाएं KL और LM शीर्ष पर L मिल रही है, अतः KL और LM ये क्या है, संलग्न, उसी के साथ मतलब क्या है, जुड़ी भुजाएं हैं। बताइए इस चित्र में अन्य संलग्न भुजाओं के नाम, है ना। इसमें और भी आप इसी तरह से ढूंढकर निकालिएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। अब देखो अंतःकोण कैसे इसका बताएंगे हम। देखो, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, उसे दो त्रिभुजों, देखो त्रिभुज ABCD, है ना,
का विकर्ण AC है ना, उसे दो त्रिभुजों कोण DAC और त्रिभुज DAC और त्रिभुज ABC में बांट रहा है, ठीक है ना। ये विकर्ण है ना। पूछोगे ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की मापों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। स्पष्ट है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की मापों का योग दोनों त्रिभुजों के अंतःकोणों की मापों के कुल योग के बराबर होगा। मतलब 180 अंशीय तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 360 अंश। इससे पता क्या चला कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 अंश या 4 समकोण होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया तो अब देखो चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप वाली 4 सिक्के लीजिए तथा उनके सिरों को मिलाते हुए विभिन्न आकृति वाले चतुर्भुज बनाना है। इन सिक्कों से बनने वाले कुछ चतुर्भुज आकृतियाँ दी गई हैं। देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इधर 5-5 सेंटीमीटर के सीख से इस तरह के क्या है, ये 4 तरह के चतुर्भुज बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे ये देखो यहाँ पे मतलब कितने बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरह के क्या बनाए गए हैं, चतुर्भुज। किससे बनाए गए हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के सीख से, ठीक है। अब आगे देखो, उपरोक्त में से चित्र क्रमांक 82, 83, 84, 85, 86 और 87 में चतुर्भुजों की भुजाएं समानांतर एवं बराबर हैं। देख रहे हो ना, यहाँ से 82 से लेकर कहाँ तक, ये आपका है 87 तक, है ना, समांतर है, मतलब एक दूसरे के बराबर ही है ना। जैसे यहाँ 5 है तो इधर भी 5 है, यहाँ 10 है तो इधर भी 10 है ना। दोनों मतलब बराबर की दूरी पर ये सीख रखे गए हैं। अब देखो तो ये क्या कहला, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं समांतर चतुर्भुज, मतलब समान अंतर पर, ठीक। वे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, है ना। जिसकी भुजा आमने सामने की बराबर हो वही क्या कहलाती है, समांतर, है ना, कहलाती हैं चतुर्भुज। अब देखो चित्र क्रमांक 82 और 83 में ऐसे समांतर चतुर्भुज हैं जिनमें प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इन्हें आयत कहते हैं। अब 82 और 83 के चित्र को देखो, 82 और 83 के ये क्या है, ये आयत कहलाते हैं, ठीक है। जिसकी क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आयत। इन सब को ध्यान देना बच्चों, है ना, ये आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ही क्या यूज़फुल होंगे ये सब जानकारी, ठीक। अब देखो चित्र क्रमांक 88 में चतुर्भुज के शीर्षों A तथा C स्थित संलग्न भुजाओं के योग बराबर है, ऐसा चतुर्भुज पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है। ये आकृति देखकर लग रहा है ना बच्चों कि पतंग भी कुछ, मतलब ये आकृति क्या कहलाती है, पतंग के आकार का, ठीक है। अब आगे देखो, अब 5 सेंटीमीटर लंबाई की 4 सिक्के लेकर चतुर्भुज बनाएं। मतलब 5 सेंटीमीटर, मतलब कि चारों भुजाएं जो होंगी एक बराबर की होंगी। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 5 5 5 और ये 5, ठीक है। तो देखो 89 90, तो इस तरह के ये 2 चित्र बने, ठीक। मतलब अब क्या है, अब इनमें इनके जो ये जो भुजा है ना, ये चारों तरफ से क्या है, बराबर है, ठीक है।
अब इधर देखो, इसमें क्या है, 3 ठो बना है इस तरह से, मतलब 3 तरह के एक समान सीख रहेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी किसकी, चतुर्भुज की, क्योंकि हम क्या है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, उपरोक्त सभी चतुर्भुज ऐसे समानांतर चतुर्भुज हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ऐसे चतुर्भुजों को समचतुर्भुज कहते हैं, मतलब जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, आमने सामने अगल बगल की, तो क्या कहलाते हैं उसको, वो क्या, समचतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, अब चित्र क्रमांक 89 में प्रदर्शित चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है। ठीक, चाहो तो आप चांदी की सहायता से माप सकते हैं कि प्रत्येक क्या है, कोण का माप क्या है, 90 अंश का होगा, है ना। ये यहाँ से देखो, ऐसे मापोगे तो ठीक है। अब आगे देखो, अब आप 4 अलग अलग लंबाइयों के सिक्के लेकर चतुर्भुज में, मतलब कि अलग अलग लंबाई है ना, कहीं 6 सेंटीमीटर, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 5 या 2 और कुछ भी हो सकते हैं, तो इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, इस तरह की आकृति बनेगी, मतलब ऊपर वाली भुजा कुछ 6 सेंटीमीटर है, इधर बगल वाली 5 है, नीचे वाली 4 है और इसके बगल वाली 3 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें कितना, 1 2 3 तस्वीर, मतलब 3 चित्र क्या है, बने हैं। तो चित्र क्रमांक 92 में चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की है तथा समक भुजाएं समांतर नहीं हैं। देख रहे हो ना, समांतर है क्या, नहीं है। ऐसे चतुर्भुज विषम बाहु जिनकी भुजाएं क्या अलग अलग होती हैं। ठीक है, विषम बाहु चतुर्भुज कहलाते हैं। चित्र क्रमांक 93 एवं 94 में चतुर्भुज की समक भुजाओं का एक युग्म समांतर है। ऐसे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप 12, इसलिए मैं कह रही थी इस सब जो चतुर्भुज बनाए गए हैं ना बच्चों, उसको ध्यान से देखो जो मैं बता रही हूँ। ये सब क्या है, आगे आप लोगों के ये क्या है, होमवर्क है। अब बोलेंगे कि बताए नहीं है, पहले होमवर्क दे दिए हैं, कुछ नहीं करना है। इन जो डॉट डॉट दिए हैं ना, यहाँ पे नीचे दिए गए ग्रिड चालक बिंदुओं को जोड़कर निर्देशानुसार चतुर्भुज बनाकर नाम लिखना है। तो 1 2 3 तरह के बारे में पढ़ा, 3 तरह का चतुर्भुज बनाना है आप लोगों को। एक क्या, एक चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो तथा कोई भी युग्म समांतर नहीं हो, ऐसा बनाना है। दूसरा, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो। तीसरा क्या है, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, ये सब हम लोग ये पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बनेगा तो मुझे एक कमेंट कर देना, मैं इसको बनाकर बता दूंगी। ठीक है, अब क्रियाकलाप 12 ब में आते हैं। ये क्रियाकलाप 12 अ है ना। अब ये है क्रियाकलाप 12 ब। अपने आसपास की 5 वस्तुओं के नाम बताना है जो चतुर्भुज के आकार की हो। बता आप लोग, ये भी क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। मतलब जिस भी वस्तु की आकृति क्या होगी, चतुर्भुज के समान होगी, उन सारी वस्तुओं का नाम यहाँ पर आप बता दीजिएगा। जैसे एक तो मैंने बताया है, किताब हुआ, है ना, कॉपी हुआ, और दरवाज़ा हो गया, है ना, और भी आप 5 लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब आगे बच्चों यहाँ पर आते हैं प्रश्नावली किसमें, 9.2 की ओर। ठीक है, तो 9.2 में देखो क्या है, खाली स्थान भरना है। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है, खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक से।
पहला क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाती हैं, सम चतुर्भुज। मैंने चतुर्भुज न लिख के यहाँ पे चतुर्भुज का आकृति बता दिया है, ठीक है। तो क्या करोगे, चाहो तो आप इसको लिख लोगे सम चतुर्भुज को, ठीक है, कहलाता है। अब क्या है दूसरा नंबर, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है, तो यहाँ पे बराबर आएगा। चौथा क्या है, समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। पांचवा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषम बाहु चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखो, सत्य एवं असत्य कथन छांटना है। तो पहला क्या है, समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये असत्य है। दूसरा, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, तो ये क्या है, असत्य है। तीसरा क्या है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सत्य है। चौथा क्या है, सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है, तो ये भी असत्य है। पांचवा क्या है, कबड्डी का मैदान आयताकार होता है, तो ये क्या है, सत्य है। इस प्रकार से बच्चों हमने पाठ 9 त्रिभुज एवं चतुर्भुज के पाठ को पूरा किया। मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये आज का जो ये वीडियो हो पसंद आया होगा, है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।